हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। हमें आशा है कि आप खुश होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू किए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वालों के लिए सुपर स्मार्ट विजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिल खोल करके स्वागत है। जल्दी से आज के इस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 भाग 9 गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, हर बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न, आपके आगामी 30 अप्रैल को एकदम छपने वाले प्रश्न यहाँ पर हम लेकर आए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 कक्षा 6 आगामी 30 अप्रैल को होने जा रही जो आपकी प्रवेश परीक्षा, इसके लिए एकदम शानदार और धांसू ट्रिक से कैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आप भी अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, आप भी एक सरकारी सीट पर ईमानदारी से सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो हमारे आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नवोदय विद्यालय से संबंधित हर एक जानकारी, हर एक आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के इस सेशन को अपने हर एक भाई बहन में शेयर कर दीजिएगा। सभी भाई बहन अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और आइए बिना टाइम बर्बाद किए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम लेकर आए हैं 10 ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में छपे हुए मिलेंगे आपको आगामी 30 अप्रैल को, एकदम छपने वाले प्रश्न हैं। और ऐसे ही प्रश्न आप हूबहू अपने एग्जाम में हल कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे धांसू ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कहां पर देना है, तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है। आपको नोटबुक पेन अपने हाथ में उठा लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और हमें काउंट करके अंत में ये जरूर बताइएगा सेशन के समाप्ति पर कि आपका आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर रहा है। यहाँ पर आपका मिनिमम स्कोर यदि 9 रहता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। निम्न में कौन सा 20 के बराबर नहीं है। अब नहीं आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं वाला बताना, 20 के बराबर नहीं है। तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देख सकते हैं 40। और जैसे ही यहाँ पर माइनस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 20। और 40 माइनस 20 बराबर 20। ये तो 20 के बराबर है, ये आंसर नहीं हो सकता। बी आंसर को देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 हल करेंगे, इसको हम माइनस का चिन्ह ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 से 20 में जब भाग किया जाएगा यहाँ पर, यानी 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 होता है और हल करेंगे कितना आ जाएगा 20। ये बी आंसर भी हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें लाना है जो 20 के बराबर ना आ रहा हो, ये 20 के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन सी यानी विकल्प सी देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे 10 और 5 दूनी ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 10 जुड़ेगा तो 20। यहाँ पर भी 20 है, यानी अब आप देख सकते हैं ये तीनों आंसर क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 20 के बराबर हैं। हमें लाना है 20 के बराबर ना हो। विकल्प डी बचा हुआ जो कि एकदम राइट आंसर है। आप देख भी सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और प्लस में 5 दूनी 10 ब्रैकेट हल करेंगे और जो कि 25 के बराबर है। ये हमें बताना था 20 के बराबर नहीं है और यहाँ 25 आ रहा है। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन लेवल का था, काफी सारे बच्चे यहाँ पर जो है क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन हर बार एक ना एक छपा हुआ मिलता है, तो इसको स्टार लगा के रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको इस बार भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसकी ट्रिक देख लेनी है। क्या दिया है कि 175 गुणा 33 बराबर 5775 हो। तो आपसे कहा जा रहा है 57.75 भाग 3.3 का मान है, कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको जो चीज जानकारी दी गई उसको ध्यान में रखते हुए देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये दिया गया है कि 175 गुणा 33, यहां से आप इतना निकालना चाहें, देख सकते हैं 175 बराबर क्या आ जाएगा। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे 175 बराबर क्या आ जाएगा। ये जो 33 आपका इस साइड गुणा में है, अगर हम दूसरी साइड ले जाते हैं गुणा वाली कोई चीज तो काय में चली जाती। बच्चों अच्छे ढंग से याद रखना है आपको, वो चीज भाग में जाती है। तो यहाँ देखेंगे
यानी 57 75 की भाग में क्या आ जाएगा 33। अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। यहाँ से ये चीज तो आप बॉक्स में बंद करके रख लीजिएगा एकदम अच्छे ढंग से। तो इस चीज को आप एकदम नोट करके रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन तो आपको मान किसका बताना है 57.75 भाग 3.3 का। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लिख लेते हैं अच्छे ढंग से 57.75 और भाग को हम काय में चेंज करते हैं। तो आप लोग ऊपर देखिए हम बटे में चेंज कर लेते हैं। भाग या बटे का मतलब एक ही होता है। ये आ चुका है 3.3। अब आप कहेंगे कि दशमलव वाली भाग कैसे करें, आपको दशमलव से दशमलव को हटा देना है, लेकिन याद रहे कि इकाई तरफ से अंक समान होने चाहिए। ऊपर देखेंगे 2 अंक हैं, नीचे देखेंगे 1 अंक, तो नीचे हमें बराबर करने के लिए एक जीरो लगाना पड़ेगा। 2 अंक हो चुके हैं। अब आप दशमलव से दशमलव कटा सकते हैं, यानी कट चुका है, दशमलव से दशमलव हटा दिया है। अब आपको भाग ये करके दिखानी है। कौन सी भाग करके दिखानी है, तो आप देखेंगे 57 75 को भाग करना है आपको 330, और 330 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 33 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। 33 यानी गुणा 10 हम लिख लें इसे, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो भाग है आपकी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 57 75 33 जो भाग है वो किसके बराबर है 175 के बराबर है यहाँ पर। तो इतनी भाग अगर 175 के बराबर है, आप अब इसका आंसर इधर की ओर हम कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं 175 और देखेंगे बटे में 10 पहले से ये बचा हुआ है। अब हमें 10 से भाग कर देनी 175 को, बस आपका आंसर आ चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। एक जीरो से भाग करने का मतलब है इकाई तरफ से एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 17.5 आपका आंसर आ चुका है। कैसे हमने किया है, आप बहुत ही अच्छे ढंग से विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही आसानी से धीरे धीरे हमने समझाए तो आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर विकल्प सी के साथ चला गया। आज के इस 10 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम छपने वाले क्वेश्चन लिए गए। सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा, कोई भी भाई बहन सेशन को छोड़कर ना जाए। अभी हम आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं सेशन के बीच में, तो सेशन को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद करके जाइएगा। ये जो नीचे नोट लिखा है ये आपको याद रखना है, ना कि क्वेश्चन। तो नोट क्या दिया है, यहाँ पर आप नोट को देख पाएंगे। नोट में ये लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा गया है, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। किसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा होगा, अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो हमेशा 100 से भाग होता है। ये 2 बातें याद रखनी है, तो अच्छे ढंग से याद रखना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्या है, यक्स का 16% प्रश्न है कहां पर, आप देखेंगे ये इतना सा प्रश्न है। यक्स का 16% बराबर 0.008 है, तो यक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए इधर की ओर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे, तो यहाँ आप लिखेंगे यक्स का मतलब क्या होता है, हमने आपको कई बार होता है का को चेंज किया जाता है गुणा में, और 16 है प्रतिशत को अभी हमने आपको बताया प्रतिशत अगर हटाना है तो 100 से भाग, यानी 16 के बटे में 100 से भाग हो जाएगी। हम भाग बटा लगा करके करते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। बराबर कितना दिया है 0.00 और 8 दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यक्स का मान निकालना है, तो यहाँ आप देखेंगे यक्स बराबर गुणा में 16 है, बटे में जो भाग में ये मतलब 100 था वो आपका इधर जो 100 भाग में है इस साइड जाएगा तो काय में चला जाएगा। अभी हमने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था भाग वाली चीज एक साइड से दूसरी साइड गुणा में चली जाती है, तो यहाँ पर हम इसको गुणा में ले चले जाएंगे बहुत ही आसानी से। क्या आंसर आएगा तो आप अभी देख पाएंगे, आंसर भी आ जाएगा। तो अभी देखिए ये गुणा में आ चुका है हमारा 100 बहुत ही अच्छे ढंग से। अब क्या करना है आपको, यहाँ यक्स बराबर क्या आ
जाएगा। अब आप देखेंगे इनका गुणा होकर के कितने अच्छे ढंग से क्या आने वाला है, ये 16 है अभी, तो यहाँ इनका हम गुणा करेंगे। आपको ऐसे गुणा करने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 8 और 1 का गुणा करेंगे कितना हो रहा है, ये 8 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आगे देखिए 100 के 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, 800 गुणा हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देखें दशमलव कितने अंक बाद था, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव था, इकाई तरफ से 3 अंक गिनिएगा और दशमलव लगाइएगा। 1 तो 3 यहाँ आ रहा है तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे ढंग से। अब इसका आंसर आने ही वाला है। आपको क्या करना है, यक्स बराबर, आप देखेंगे जो 16 गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका इसके भाग में चला जाएगा दूसरी साइड। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे आपका आंसर बस आ चुका है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर अब इसको 16 से भाग करनी है। यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे ही भाग करेंगे तो दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, 16 पंजे कितना होता है 80, और फिर आप देखेंगे कट के जीरो बचा हुआ है। आपका आंसर क्या आ रहा है, आप देखेंगे तो जीरो का भी कोई मान नहीं होता। यक्स का मान कितना आ चुका है, 0.5 क्या आ चुका है, विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम अच्छे से समझा रहे हैं, आपको पूरा समझ कर जाना है। और आपको बता दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और ईमानदारी से आप भी चाहते हैं नवोदय में प्रवेश करवाना, नवोदय में एडमिशन लेना, तो आप हमारे यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको रियल क्वेश्चन पेपर 2021 का लाइव सॉल्यूशन कराया गया है, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के रियल क्वेश्चन पेपर 2021 वाला आप भी पास करना चाहते हैं इस एग्जाम को तो जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि वास्तविक क्वेश्चन पेपर को देखने से आपके अंदर आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा, और इस क्वेश्चन पेपर को देखने से आप पेपर को आसानी से पास कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको यहाँ पर पूछा गया देख सकते हैं, 3 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो तीसरी संख्या बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया जाता है। तो आपको ये 10 क्वेश्चन करके जाना और होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलेगा। 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो आपको क्या करना है, पहली 2 संख्याओं में दिया है उनका औसत 9 है, तीसरी संख्या बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला क्या होता है औसत का, देख सकते हैं, औसत बराबर कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अच्छे ढंग से समझिए, औसत आपको 12 दिया है तो औसत की जगह 12 रख लिया है। फिर कुल राशियों का योग यहाँ पर हमें नहीं पता है कितना है योग उनका, तो हम ऐसे ही रखेंगे, 3 संख्याएं हैं। अब हमें ये पता था 3 संख्याएं थी, कितनी का, ये 3 का था तो 3 नीचे, तो योग कुल योग कितना आ जाएगा, अभी आप देख पाएंगे कुल योग बराबर ये 3 जो भाग में है इधर, वो आपका कहाँ चला जाएगा, 12 की साइड चला जाएगा, यानी 12 की साइड जाते ही गुणा में, तो 12 तिया 36 आ जाएगा, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया है, 36 आ चुका है। अब आप समझेंगे, पहली 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो 2 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, तो कुल योग उनका कितना आ जाएगा 2 संख्याओं का, तो यानी 9 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो हमारा 18 आ जाएगा। 2 संख्याओं का योग कितना आ चुका है, कुल योग 18, 3 संख्याओं का योग कितना है 36, हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करें, 36 माइनस 18 कर दें। काफी बच्चे जो हैं, ज्यादातर बच्चे ये जानते हैं कैसे प्रश्न हल किया जा रहा है। आपकी तीसरी संख्या 18 आ चुकी है, तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से विकल्प ए को टिक कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना था, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये फार्मूला यूज लिया जाता है, इसको याद रखना है, औसत बराबर कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या से भाग की जाती है। 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 12 की गुणा करेंगे हम, तो 3 से 36 आ जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से। फिर आपसे 2 संख्याओं का औसत 9 दिया है, तो 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 2 संख्याओं का योग 9 दूनी 18 आ रहा है। अब आपको तीसरी संख्या ज्ञात करनी, यहाँ 3 का था, यहाँ 2 का था, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो आपकी एक संख्या 18 आ रही है, तीसरी संख्या विकल्प ए। इस प्रकार आपका सही आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 को जरूर समझ लीजिए,
रखिएगा और ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। और यहाँ पर आपको चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा कर रखना, प्रेस करके रखना, जिससे हर एक अपडेट नवोदय विद्यालय से संबंधित आपकी स्क्रीन तक पहुंचाई जा सके। 10% लाभ पर एक घड़ी 550 रुपए में बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। काफी सारे बच्चे ये नहीं जानते तो जान लें। क्रय मूल्य माने होता है जिस मूल्य पर आपने खरीदी थी। कोई भी वस्तु जब खरीदी जाती है तो खरीद मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। आपको वो बताना है। और हमेशा याद रखिएगा क्रय मूल्य या खरीद मूल्य हमेशा कितने प्रतिशत होता है? तो 100% माना जाता है। 100% ही मानकर आंसर किया जाएगा। तो वो हम मान लेते हैं कि 100% है। अब ये जो 100% में हम खरीद कर लाए थे कोई चीज और 10% का हमने लाभ लिया है, तो हमने वस्तु को कितने परसेंट पर बेचा होगा? 110% पर बेचा होगा। 110% का मान कितना है? 550 रुपए है। आपको ये बताना है कि क्रय मूल्य कितना। हमने माना है क्रय मूल्य 100% होता है हमेशा। 100% का मान निकालना, पहले हम 1% का निकालेंगे। कैसे निकलेगा तो देख सकते हैं। 550 को भाग कर दिया जाएगा 110 से। अब ये 1% का मान आ चुका। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? हमेशा 100% होता है। तो 100 से गुणा कर दीजिए। इधर भी और दोनों साइड गुणा कर देंगे। ये हमारा शानदार ट्रिक है। आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा। अब यहाँ आप देख पाएंगे अगर आप इसे ना काटें तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो ये वाला भी काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 11 से भाग करिए 55 में। 11 एकन 11, 11 पन्ना 55, 5 आ चुका है। अब आपको क्या करना है? 5 और 100 बचा हुआ है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा। यही आपका क्रय मूल्य आ चुका है। 100% का मान 500 रुपए। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प है डी के साथ चला गया। क्रय मूल्य 500 होगा। 500 में कोई वस्तु खरीदी थी, 10% का लाभ लेने पर उसे 550 रुपए में बेचा जाता है। सही आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़कर समझिएगा। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी? क्षमता का मतलब यहाँ धारिता से है। ये कोई बाल्टी हम बना देते हैं, यहाँ पर देख पाएंगे आप। तो इस बाल्टी में आप क्या देखेंगे कि इसका जो है कितना भाग भरा हुआ है। इसके टोटल 5 भाग हैं। कोई बाल्टी है, इसके 5 भाग हैं, लेकिन भरे हुए कितने हैं? अभी 3 भाग भरा हुआ है पानी। मान लीजिए यहाँ तक भरा होगा तो उसमें कितना? 3 भाग भरा है। और अभी इसमें भरने के लिए कितनी क्षमता का मतलब है? टोटल पानी, कुल पानी इसमें कितना भर जाएगा? क्षमता का मतलब धारिता से होता है। इसके अंदर जितना पानी आएगा उससे बाल्टी की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर 3 भाग, टोटल बाल्टी के 5 भाग बनाए गए। 3 भाग जो है भरे हुए हैं। 3/5 का मतलब है ये कोई बाल्टी है। इसके अगर यहाँ पर हम ऐसे भाग बनाएं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कितने 3 भाग बन चुके हैं। 4 भाग और 1 भाग, 5 भाग। ये 5 भाग हैं। इसमें से 3 भाग इतने यानी भरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये 3 भाग अगर भरे हुए हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अब 5 में से 3 भाग तो भरे हुए हैं। उसे भरने के लिए अगर हम और भरें तो उसे कितना लीटर पानी की आवश्यकता है? 180 की। खाली भाग कितने हैं? 2 भाग खाली हैं। 2 भाग को भरने के लिए 180 लीटर लगता है। तो 1 भाग को भरने के लिए कितना लीटर लगेगा? 90 लीटर बराबर 1 भाग। 1 भाग को भरने के लिए 90 लीटर पानी की आवश्यकता है। आप ये समझ पा रहे होंगे। तो बाल्टी की क्षमता कितनी है? बाल्टी में टोटल 5 भाग हैं, तो क्षमता क्या हो जाएगी? 1 भाग का मान 90, 5 भाग का मान कितना हो जाएगा? तो 90 5 की गुणा करिएगा तो यहाँ पर आपकी 450 लीटर यानी क्षमता है। ये आपका आंसर आ चुका है। 9 पंजे 45 जीरो यानी 450 लीटर आपका सही आंसर विकल्प सी के साथ चला गया। इस प्रकार धांसू ट्रिक से हम क्वेश्चन को समझाते हैं। आपको भी हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों में। ज्यादा से ज्यादा सभी भाइयों बहनों से ये रिक्वेस्ट है जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
और कैसे आप शानदार ट्रिक से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है सरलीकरण का, सरल करने पर परिणाम आता है, व्यंजक को सरल करना है। तो आप सभी को अपना बोर्ड मास का नियम याद रखना है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है सभी बच्चों को ज़्यादातर पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार ध्यान से देखेंगे। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद नंबर आता है ऑफ वाली गुणा की, यहाँ पर कोई ऑफ वाली गुणा नहीं है तो फिर भाग का नंबर आता है, भाग करने के बाद आपका गुणा होगा, गुणा के बाद जोड़ होगा, जोड़ के बाद घटा होगा। ध्यान रहे ऑफ वाली गुणा इस तरह की होती है, जब कभी भी आप देखें इसे कहते हैं ऑफ वाली गुणा। और ये जो एम बना इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई वाली गुणा, इस तरह की क्रॉस चिन्ह वाली। तो आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो हम इसको सबसे पहले अब इसमें देखिए भाग का चिन्ह है, गुणा का, घटाव का, सबसे पहले नंबर आएगा भाग करने का। तो यहाँ पर किन दो के बीच भाग होने वाली है ये आप समझ पाएंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच भाग करेंगे। तो जैसे ही भाग करेंगे और इसको भाग करने पर आपका आंसर क्या आएगा देखिए, पॉइंट से पॉइंट इस तरह से हम आपको भाग करके दिखा देते हैं, एक बार आप समझ जाएं बहुत ही अच्छे ढंग से। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से कटेगा 25, कितना आ चुका है, भाग हमारी आ रही है 5, तो 5 बचा हुआ है, देख सकते हैं। इस प्रकार हम इसे ऐसे सीधे करेंगे, आपको समझाने के लिए हमने ये सब लिखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये देखिए, इनकी भाग 5 आ चुकी है, फिर है गुणा में क्या है 0.1 और माइनस है 0.05। कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिए, 5 इनकी गुणा आई थी, अभी हमने आपको भाग करके दिखाया है। अब इसके आगे गुणा का चिन्ह है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, 5 की 1 से गुणा कर लीजिए, दशमलव आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ऐसे कर ली, कितने अंक बाद दशमलव था, इकाई से देखेंगे 1 अंक बाद, तो यहाँ 1 अंक बाद लगा दीजिए, ये आपकी गुणा हो चुकी है। माइनस घटाव क्या करना है, इसका घटाव करना है। तो देखिए घटाव इस साइड में आपको हम समझाते हैं कैसे किया जाता है घटाव। तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने के बाद दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, और कोई चीज़ किधर भी चली जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घटाव आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ आप कहेंगे कोई भी अंक नहीं तो ऊपर 0 बना लो। अब घटा लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर देखिए, इकाई इधर से लेंगे जब हम इसकी एक दहाई का हासिल, तो आप देखेंगे दहाई नहीं है, और हासिल लेते ही आपका आंसर यहाँ पर 5 और 4 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ 0। आंसर क्या आ चुका है आप देखेंगे 0.45, 0.45 आंसर विकल्प ए एकदम राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे, विकल्प एकदम सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और शानदार क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन छपने वाले प्रश्न आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, और आप नोटबुक पेन हाथ में लिए होंगे, अपने काउंट करते रहिएगा आपको कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर आ रहा है। हमें एंड में आउट ऑफ 10 में आपका स्कोर कितना रहा है, 10 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं, अपना नाम डालकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अंत में आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो प्रथम 4 संख्याओं का योगफल, और कैसी संख्याएं हो, भाज्य संख्याएं, यही चीज आपको याद रखनी है, खेल यहीं पर है। अब आपको ये याद रखना है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त क्या हो जाए, किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, भाग चला जाए, किसी एक संख्या और से भाग चला जाए, वो संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर अब हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे अगर अभाज्य कहता तब आंसर चेंज हो जाता, काफी सारे बच्चे अभाज्य लगा करके संख्याओं को जोड़ेंगे, गलत कर देंगे। आपको हमने पहले ही बताया था एक जो है ना भाज्य है ना भाज्य है, तो एक तो एकदम गलत है, एक कहीं पर भी काउंट नहीं होता है। अब बात चलती है 2 की। 0, 0 भी क्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए 0 को नहीं लेंगे। 2 देखिए, 2 कैसी है, 2 अभाज्य संख्या है, क्यों, 1 और 2 के अतिरिक्त किसी से नहीं घटती, इसलिए 2 को नहीं लेंगे। 3 कैसी है, 3 भी अभाज्य संख्या, इसलिए 3 को भी नहीं लिया जाएगा। अब आप देखेंगे 4, 4 कैसी है, 4 पहली सबसे छोटी अभाज्य नहीं भाज्य संख्या होती है। 4 भाज्य संख्या है, तो आप यहाँ पर 4 को लेंगे। 4 के बाद 5 क्या होता है, जो कि देखें आप तो क्या होती है, भाज्य होती है। 6 आपका आएगा अगला, यानी भाज्य संख्या। इसके बाद देखेंगे 7, 7 काय में चली जाती, तो वो यहाँ अभाज्य में आपको लेनी है भाज्य केवल।
तो भाज्य के लिए अब अगली संख्या आपकी 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 होता, लेकिन हमें 4 लेनी थी और इनके योगफल का मतलब इनका जोड़ कर देना है। तो सभी का ऐड करेंगे, 4 6 कितना होता है 10, 8 18, 18 और 9 27। सही आंसर विकल्प डी के साथ चला गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है, 27 आ चुका है। आंसर को आप समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आंसर? कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाएगा? कितना धन, यानी आपसे क्या पूछा गया सवाल में, आप ये पढ़ते ही बता सकते हैं। मूलधन की बात की जा रही है। आपको मूलधन नहीं दिया गया है तो मूलधन ज्ञात करना है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से। कैसे मूलधन ज्ञात करेंगे? तो आपको वही फार्मूला अपना लगाना है। देखिए समय दिया है 5 वर्ष और यहाँ पर क्या दिया है आपको, दर दी है और 75 रुपए क्या दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से फार्मूला क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यानी मूलधन गुणा क्या होता है, दर गुणा समय और बटे में क्या रहेगा आपका, बटे में 100 रहेगा। तो यही फार्मूला आपको लगा करके सॉल्व करना है। कितना है तो इसको करते हैं। देखिए 75 है ये। अब इसके बाद देखेंगे आपका मूलधन नहीं पता है हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाली छोड़ेंगे। दर आपकी 5 है, समय कितना है 5 वर्ष है और आपको बटे में कितना लगाना है 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो 100 है हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा कट करके 20। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से 20 आपका आ चुका है। 5 से फिर से काटिए, 5 एकन 5, 5 चौक कितना होता है 20, 4 आ चुका है। अब आप देखेंगे 4 यहाँ मूलधन के भाग में है, कहाँ चला जाएगा, भाग से लाएंगे 75 की साइड। तो 75 गुणा क्या हो जाएगा, आप बहुत अच्छे ढंग से देख पाएंगे, यानी 75 की गुणा में आ जाएगा 4 बराबर क्या बचा है, मूलधन। बहुत अच्छे ढंग से आप कहेंगे इनका क्या आ जाएगा, मूलधन। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इनकी गुणा करिएगा। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 75 चौका 300, 300 आपका क्या आ चुका है, यहाँ पर मूलधन आपका 300 रुपए। विकल्प बी के साथ आंसर चला जाएगा। विकल्प बी आपका मूलधन 300 रुपए आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन एकदम छपने वाले प्रश्न, तो इस पर आप स्टार लगा के रखिएगा। इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं आजकल ट्रेंडिंग में। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताना है जिसकी परिमिति 60 मीटर है। परिमिति का मतलब काफी सारे बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं। परिमिति से आप वही समझेंगे परिमाप की बात की जा रही है। तो आपको 60 मीटर परिमाप दिया है एक वर्गाकार खेत का, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है ये आपको नोट करना है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से, क्या होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है 4 गुणे भुजा। अब आप यहाँ पर देखेंगे परिमाप आपको 60 दिया है, 4 गुणे भुजा से आप यहाँ पर एक भुजा निकाल पाएंगे। वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसा खेत। तो इस तरह की इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो यहाँ से इसकी भुजा क्या आ जाएगी बच्चों, 4 गुणा में इधर आएगा भाग में 60 की, बहुत ही अच्छे ढंग से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15, यानी भुजा कितनी आ चुकी है 15 मीटर आ चुकी है एक भुजा। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद रखना है 15 मीटर एक भुजा आ चुकी है यहाँ पर 15 मीटर। अब इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल। अब यहाँ आपको याद रखना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका फार्मूला होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद रखना है। क्या होता है, तो भुजा की घात 2 करेंगे, भुजा की घात 2, यानी भुजा की घात 2 का मतलब होता है भुजा की गुणा भुजा से कर दो तो आपका क्षेत्रफल आ चुका है बहुत ही अच्छे ढंग से। और 75 की गुणा जैसे यहाँ आपका जो है ये भुजा कितनी आई थी, सॉरी 75 नहीं 15, तो 15 की गुणा 15 से कर दें और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 15 की गुणा करिएगा 225 वर्ग मीटर आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। आंसर क्या आ चुका है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज के ये 10 क्वेश्चन आप कैसे लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा हमारा। आपको सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना
करना है। अभी आपको छोड़कर नहीं जाना। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाले, आज के ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करके और हमें आंसर कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में आंसर को भेजिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से क्या आपको लिखना है, अपना नाम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आप अपने स्टेट को भी लिख सकते हैं, और स्टेट लिखने के बाद आप HW बना करके इस क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए। अगर आपका ABCD में से कोई भी आंसर सही आ रहा है तो HW में आपको अपना आंसर ABCD बनाकर देना इस तरह से। और आपको ये कमेंट्स में जरूर बताना है आपका टोटल 10 क्वेश्चन में स्कोर कितना रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, और इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप भी ईमानदारी से इस पेपर को पास करना चाहते हैं तो पहली बात है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हम आपको अंतिम समय में काफ़ी छोटे छोटे क्लिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते रहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लेने हैं। अगर नहीं, आगे जो आपको अपडेट देंगे उनके बारे में जानकारी मिलती रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। और आगामी 30 अप्रैल को होने जा रहे इस प्रवेश परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और वीडियो देखने के लिए अंत तक, सेशन को बने रहने के लिए अंत तक आप सभी का हृदय से स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।